केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने बीजेपी और उसके पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर अपने प्रचार अभियान में काले धन के इस्तेमाल का आरोप लगा दिया है। आनंद शर्मा ने कहा है कि बीजेपी अपने चुनाव प्रचार में काले धन का इस्तेमाल कर रही है। शर्मा के मुताबिक बीजेपी ने लोकसभा चुनाव प्रचार का बजट करीब 10,000 करोड़ रुपए का बनाया और इसमें सिर्फ 10% रकम ही व्हाइट मनी है, बाकी जो खर्च हो रहे हैं वो सब काला धन है। आनंद शर्मा ने कहा कि देश भर में मोदी की जो बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, शहर शहर मोदी और बीजेपी के जो पोस्टर लगे हैं, इन सब के लिए काला धन खर्च किया जा रहा है। संगीन इल्जाम लगाया है कांग्रेस की तरफ से आनंद शर्मा ने। हमारी सूचना के अनुसार 10,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पब्लिसिटी कैंपेन का बजट है। 10,000 करोड़ खर्च हो रहा है। जब से ये शुरू हुआ और जब चुनाव खत्म होगा तब तक इसको आप कैलकुलेट कर लें। ये कोई छुपी हुई बातें नहीं हैं कि अखबार पूरे पन्ने का, यहां तो 3-3 पन्ने की एडवर्टीजमेंट एक एक अखबार में आ रही है, नेशनल डेलीज में, पूरे देश में है और ये हफ्तों से चल रहा है। पूरे देश भरा पड़ा है होर्डिंग से, टेलीविजन भरे पड़े हैं एडवर्टीजमेंट से। और अगर आप अनुपात देखें तो 10% पैसा ये अकाउंट कर सकते हैं जो व्हाइट मनी है। तो आपने सुना बीजेपी पर क्या आरोप लगा रहे हैं। काले धन के मसले पर क्या कुछ कहा आनंद शर्मा ने, वो भी सुनिए। नरेंद्र मोदी जी ने बार बार ये कहा, जब हम पर आरोप लगाए, कांग्रेस पर, यूपीए सरकार पर, अब आरोप इस तरफ है, पैसा उस तरफ है, स्पष्ट दिख रहा है। दूसरी बात कि बार बार कहते हैं और हमने भी सुना कि वो अगर बनते हैं इस देश के प्रधानमंत्री तो काला धन सामने लाएंगे। काला धन जो छुपा के रखा है उसको सामने करेंगे, उजागर करेंगे। पर इनके चुनाव अभियान में 90% पैसा काला धन है। हमारे साथ इस वक्त रमन हमारे संवाददाता बने हुए हैं। रमन, बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार जहां भी जा रहे हैं बता रहे हैं कि काले धन को लेकर बीजेपी की स्ट्रेटेजी क्या है। घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र है। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि 10 साल तक कांग्रेस ने क्या किया, शायद ये उसी का जवाब है। बिल्कुल, देखिए, नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि कांग्रेस पार्टी या सरकार काला धन को देश में लाने के लिए कोई कार्रवाई 10 साल में नहीं किया गया। और नरेंद्र मोदी ने यह भी आश्वासन दिया कि जब उनकी सरकार बनेगी तो काले धन को देश में वापस लाने के लिए वो क्या करेंगे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का यह गंभीर आरोप है। आनंद शर्मा केंद्रीय मंत्री हैं और सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से वरिष्ठ प्रवक्ता है। उन्होंने जिम्मेदारी के साथ ये बात कही है कि जो भी प्रचार बीजेपी की तरफ से या नरेंद्र मोदी की तरफ से हो रहा है उसमें काले धन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आनंद शर्मा की इस एलिगेशन के बाद बीजेपी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा और आनंद शर्मा के इस आरोप के बाद चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेनी पड़ेगी इस बात को लेकर कि आखिरकार आनंद शर्मा के द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है। और यही सवाल तो अरविंद केजरीवाल ने भी उठाया था, बीजेपी पर भी उठाया था, कांग्रेस पर भी उठाया था। आपको लगता नहीं कि इस संगीन आरोप के बाद बीजेपी की तरफ से भी इसी तरीके से हमला किया जाएगा कांग्रेस पर? बिल्कुल, देखिए कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी रैलियां हो रही है। सोनिया गांधी की रैली हो या राहुल गांधी की रैली हो, और उसी के जवाब में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का लगातार रैली हो रही है। उसके अलावा राजनाथ सिंह से लेकर तमाम जो बड़े नेता हैं, लालकृष्ण आडवाणी हो, उनकी रैली हो रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी की रैली में जो व्यवस्थाएं हो रही है, जो व्यवस्था हो रहा है, उसको लेकर पार्टी के अंदर या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मन में ये सवाल उठ रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर, इतनी बड़ी तैयारी के साथ जो आयोजन हो रहा है, उसके पीछे कहने काले धन का इस्तेमाल हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमन।